धूपगढ़ गांव पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा ठहरा हुआ कोना, जहां हर सुबह सूरज थोड़ी देर से निकलता है और हर शाम थोड़ी जल्दी ढल जाती है। इसी गांव में रहती थी श्यामा देवी। सब उन्हें अम्मा कहते थे। 75 की उम्र में वो अब अकेली रह गई थी। बेटा बहू तो शहर बस गए थे और पोता राजू भी अब वहीं नौकरी करता था, लेकिन अम्मा का दिल अब भी वहीं अटका था। हर सुबह वो अपनी पुरानी खाट पर बैठकर एक ही दिशा में देखा करती, गांव की पगडंडी की ओर। उन्हें किसी का इंतजार रहता था, एक चिट्ठी का, जो कभी हर महीने आया करती थी। उनके प्यारे पोते राजू की चिट्ठी। अब चिट्ठियां तो आना बंद हो गई थी। जमाना मोबाइल का जो हो गया था। पहले राजू ने फोन करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो भी कम होते गए और एक दिन एकदम बंद हो गए। पर अम्मा का इंतजार नहीं टूटा। रोज सुबह डाकिया रामलाल आता, साइकिल की घंटी बजती और अम्मा की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगती। लेकिन हर बार रामलाल सिर हिला देता, आज भी कुछ नहीं आया अम्मा। पर अम्मा मुस्कुरा देती और कहती, कोई बात नहीं बेटा, कल शायद आ जाए, तू कल फिर आना। रामलाल अब चिट्ठियां नहीं लाता था, पर खुद ही चिट्ठी जैसा बन गया था। 2 पल बैठता, हाल पूछता, गांव की खबरें सुनाता और अम्मा की आंखों में फिर एक दिन के लिए रोशनी भर देता। अम्मा ने चुपचाप कहा, रामलाल, अगर मेरे बाद कभी राजू की चिट्ठी आए तो उसे कहना। दादी आखिरी सांस तक उसका इंतजार करती रही। फिर कुछ हफ्ते बीते, मौसम बदला और एक सुबह गांव में अजीब सी खामोशी थी। अम्मा की चौखट अब सूनी थी, दरवाजे पर ताला लटक रहा था। रामलाल चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपने झोले से एक चिट्ठी निकाली। हाँ, वही चिट्ठी जो राजू ने भेजी थी, बहुत देर से। उस चिट्ठी में माफ़ी थी, व्यस्तता की सफाई थी और आने का वादा भी, लेकिन अब सुनने के लिए कोई नहीं था। रामलाल ने वो चिट्ठी दादी की बंद चौखट पर रख दी और बिना कुछ कहे लौट गया। गांव की वो आखिरी चिट्ठी किसी के हाथ नहीं लगी, लेकिन किसी के दिल में हमेशा के लिए रह गई। कभी कभी इंतज़ार सिर्फ शब्दों का नहीं होता, इंतज़ार होता है उस एहसास का जो लौट कर नहीं आता।